I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को सख्त वार्निंग। पीएम ने पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब में कहा, हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे, कोई इश्तियाल अंगेजी की तो पहले से सख्त और फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर भी खत्म कर देंगे। कौम को यकीन दिलाता हूं कि हम अपनी सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। आने वाली कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। मार्का हक में पाक फौज ने मल्टी डोमेन वारफेयर की भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज ने राफेल तैयारे गिराए और S-400 दिफाई निजाम समेत दुश्मन की मुतादिद बेसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराहकुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversary's use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मगरबी हमसाए को भी सख्त पैगाम। कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को लगाम डाले। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दुश्मन का फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान का हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हुए हैं। नौजवान डिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना बने। हम शोहदा और उनके अहले खाना के बेहद शुक्रगुजार और मकरूज़ हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फ़लस्तीन की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को इंसानियत के लिए बदनुमा दाग करार दे दिया। कहा, हमारा मौक़िफ़ दो रियासती हल, 1967 से कबल की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाते हुए एक आज़ाद रियासत के क़याम पर मबनी है। सफारती मैदान में पाकिस्तान की कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान तवक्को करता है कि जंगबंदी जारी रहेगी। मज़ीद बोले, मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का भी खात्मा होना चाहिए। दुनिया के मुताद्दिद तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और लीडरशिप काबिल तारीफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का तस्करा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के ज़ामिन के तौर पर उभरा। सऊदी अरब से दिफाई माहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये माहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। हरमैन शरीफैन का दिफा पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज़ है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना हौसला अफजा और खुश आइंद है।
4 दिन की जो जंग थी पाकिस्तान को फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम, सबने मिलकर एक तारीख रकम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, कामयाबी के झंडे गाड़े। तो हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत कयामत तक नहीं भुला सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा 4 दिन की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मुफाद में मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान ने मौशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। पाक अफगान कशीदगी के हल की उम्मीद, पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बातचीत। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम भी वफ़द में शामिल। अफगान वफ़द अबूरी वज़ीर दिफा मुला याकूब की क़यादत में मुज़ाकरात में शरीक। तालिबान के इंटेलिजेंस सरबराह मौलवी अब्दुल हक वसीक भी शामिल। पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान अबूरी क़यादत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत फितनाल ख़ारिज और फितनाल हिंदुस्तान की पनागाहें ख़त्म करे। दोहा मुज़ाकरात अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर कतर की सालिसी में हो रहे हैं। दोनों ममालिक के माबैन आर्जी सीज़ फायर जारी है। जंगें बंद कराने के माहिर ट्रंप की एक और ख्वाहिश, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूँ। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र, बोले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई, मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। साहब के बयानात आप सुन लें, उन्हीं की सपोर्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान साइड पे जो अग्रेशन हुआ है वो हुआ है। पाकिस्तान अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेगा वो किसी साइड से भी हो, मशरक़ से हो, मगरब से हो, उसका जवाब जो है वो मुँह तोड़ दिया जाए। हमारे खिलाफ जारहियत होगी तो उधार नहीं रखेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़, कहा मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब शायद स्कोर 6-0 से ज्यादा होगा। अफगानिस्तान का हमेशा साथ दिया, अफसोस उस तरफ से तकलीफ ही मिली। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मजीद कहा कि TLP ने जब भी एहतजाज किया तशद्दुद और हलाकतें हुई। किसी को इंतशार और फितना नहीं फैलाने देंगे। नून लीग की सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोई पॉलिसी नहीं। जो रियासत के खिलाफ है उससे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला KP को रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जस्टिस सरफराज जोगर ने खुद को कार्रवाई से अलग कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह भी शामिल। एलामिया के मुताबिक रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम कर दी गई। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। जजेस इल्जामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती कमेटी को भेजेंगे। जस्टिस काजी फाइजी सा के दौर में जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। इजलास में आर्टिकल 209 के तहत 67 शिकायत का जायजा। 65 शिकायत मुतफ़िका तौर पर दाखिल दफ्तर। अक्सरियती फैसले से एक शिकायत पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला। एक शिकायत पर कार्रवाई मौखिर कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के पंजाब के हवाले से खदशात। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत CEC की कराची में बैठक। मुताबिद रहनुमाओं के पंजाब के इंतजामी, हुकूमती और सियासी अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा पंजाब में पीपल्स पार्टी को फैसला साजी मुशावरत में शामिल नहीं किया जा रहा। पंजाब के रहनुमाओं की सैलाब से कबल के इंतजामी मसाइल और बाद की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। लहू का हर एक कतरा गवाही देगा, जियाले खड़े थे। सानेह कारसाज को 18 बरस बीत गए। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 8 साला जलावतनी के बाद वतन वापसी।
जमहूर दुश्मन क़ुव्वतों की सफ़ों पर लर्ज़ा तारी हुआ। मुल्क भर से लाखों जाले इस्तकबाल करने कराची पहुंचे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कुरान पाक के साए में तैयारे से बाहर आईं, सजदा शुक्र अदा किया। दिन भर सफ़र के बाद काफिला शाहराह फैसल पर कारसाज के मकाम पर पहुंचा। सुइयां 7:18 पर पहुंची तो होलनाक धमाके ने सारा मंजर बदल दिया। 2 बम धमाकों में 150 से ज्यादा कारकुन शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यादगार पर आमद फूल रखे। सूबाई वजीर सईद गनी, नजमी आलम की शहदा की कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर फूल रखे, फातिहा खानी की। ट्रेजेडीज में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दहशतगर्दों से, उन इंतहा पसंदों से, उनके सहूलत कारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी। सानह कारसाज आज भी हमारे जहनों में जख्म की मानंद ताज़ा है। बिलावल भुट्टो का शार फैसल पर सानह कारसाज की तकरीब से खिताब, कहा शहीद बीबी गरीब अवाम की आवाज़ थी। जियालों की कुर्बानियाँ हर दिन जमहूरियत के दिफा की याद दिलाती हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक उम्मीद के साथ पाकिस्तान आई थी। सानह में कारकुनान शहीद हुए, लेकिन बीबी डरी नहीं और जिद्दोजहद जारी रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सानह कारसाज की बरसी पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत, कहा हमारी जिदोजहद शहदा की कुर्बानियों से तक़वियत पाती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए कौम की रूह पर नक्श हो चुका। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर होलनाक हमला किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कि कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जिदोजहद का गवाह है। बुज़दिल दुश्मनों ने जमहूरियत पर घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सानह कारसाज के शहदा कौम के हीरो, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शहदा और जख्मियों को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमला जमहूरी जिद्दोजहद पर बड़ा वार था। जियालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जिद्दोजहद को अमर कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले सानह कारसाज उन क़ुव्वतों की नाकामी की अलामत है जो अवाम की आवाज़ दबाना चाहती थी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा सानह कारसाज पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सियासी जमात पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था। सानह कारसाज के जख्म आज भी ताज़ा है। पुरतशद्दुद एहतजाज पर मजहबी जमात के कारकुन इंसाफ के कटहरे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 30 कारकुनान का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शाहजरा में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। महकमा दाखिला पंजाब की दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी। अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद पुलिस की खसूसी टीम वारंट लेकर लाहौर रवाना। अलीमा खान के जमानत के समन की तामील के लिए पुलिस टीम मुकर्रर। अदालती समन के मुताबिक मुलजिमा को 20 अक्टूबर को पेश ना किया तो जामिन उमर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू होगी। हम पाक सरजमीन के पासबा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लैडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए गए। सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा को एजाज़ी शमशीर, सीनियर अंडर ऑफिसर जुहेर हुसैन को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जूनियर अंडर ऑफिसर तिकराज को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज मेडल, जबकि जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हसन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन गोल्ड मेडल से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर शाहिर अली को दी गई। कमांडेंट ओवरसीज मेडल लेडी कैडेट्स की कोर्स स्पोर्ट्स सार्जेंट जन्नतुल मुआ को दिया गया।
اسرائیل نے اب معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں. غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ, ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے, 7 بچے اور 3 خواتین شامل. اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے افراد الزیتون سے لوٹ رہے تھے. جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فوج کی 47 خلاف ورزیاں ریکارڈ. غزہ میڈیا آفس نے تفصیلات جاری کر دی. کہا معاہدے کے بعد اسرائیلی حملوں میں 38 فلسطینی شہید, 143 زخمی ہوئے تھے. امریکہ میں اسرائیلی جاسوس کمپنی ذلیل اور رسوا. امریکی عدالت نے NSO گروپ کو واٹس ایپ صارفین کی جاسوسی سے روک دیا. عدالت کے مطابق کمپنی کا پیگاسس اسپائی ویئر صارفین کی پرائیویسی کے لیے براہ راست خطرہ ہے. واٹس ایپ کمپنی میٹا نے امریکی عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا. ایران کے جوہری پروگرام پر عائد تمام پابندیاں ختم ہو گئیں. ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان. کہا 2015 میں ہونے والا 10 سالہ معاہدہ آج اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو گیا. معاہدے کی تمام شقیں جن میں جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں شامل تھیں اب ختم شدہ سمجھی جائیں گی.